तो ये है हमारा डेन सजावल के व्लॉग का पार्ट 2 और आज हम बताएंगे कि हमने वहाँ पे क्लोथिंग ड्राइव के बाद और क्या क्या किया। तो आप लोग देख रहे हैं डेली डायरीज बाय बासित और ये है डेन सजावल का व्लॉग का पार्ट 2। खुद से बातें करती हूँ मैं और खुद ही से ले लेती हूँ, खुद ही को मनाना कैसा, अपने को समझाना कैसा। आंखें नम है, नींदें कम है, हारी है वो यादें सारी, मैं हारी। क्लोथिंग ड्राइव के दौरान ऐसी जगहों पे जाना पड़ा जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन था और इस वजह से उसी वक्त मुंह पे दाने निकल आए। खैर अब वहाँ से निकलते हम जा रहे हैं शाहजहान मस्जिद। बेसिकली ये हैदराबाद साइड पे एक मस्जिद थी जहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट भी था, लेकिन क्योंकि नमाज का टाइम भी हो रहा था, हमने नमाज भी पढ़नी थी, तो हम पहुँच गए शाहजहान मस्जिद। ये रही शाहजहान मस्जिद, यहाँ पे हम उतर के इसके अंदर जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा सा गेट है इसका, शाहजहान मॉस्क गाइड ऑफिस पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। बहुत खूबसूरत सा बाहर का इंटीरियर डिज़ाइन था, एक्सटीरियर डिज़ाइन था। ये हम जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम, कुछ गर्ल्स भी थी जो गई थी वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के लिए। बहुत खूबसूरत सी मस्जिद थी। तो ऑब्वियसली मस्जिद है तो हम बाहर जूते वगैरह उतार के अंदर की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद की तो जहाँ तक रोशनी सूरज की पड़ रही थी वहाँ पे तो रोशनी थी, लेकिन अंदर कोई भी बल्ब वगैरह नहीं लगा था। पूरी मस्जिद अंधेरे में हो रही थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कोई भूल भुलैया वाली उस हवेली में आ गए हैं हम लोग। हर जगह पे अंधेरा अंधेरा अंधेरा, इतनी खौफनाक लग रही थी वो मस्जिद, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अभी कोई जिन जुड़ाई से पड़ेगी यहाँ से। ये इसके ऊपर गुंबद वाला हिस्सा इतना खूबसूरत था, ये वाला पार्ट बहुत खूबसूरत था मस्जिद का ना, बहुत बहुत प्यारा था। मस्जिद के अंदर बहुत जगह पे ना स्टेयर केस कुछ इस तरीके से मिले, वो भी अंधेरे में हो रहे थे, पूरी सीढ़ियों पे अंधेरा हो रहा था। तो पहले तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई जाने की, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग गए वहाँ पे, ऊपर की तरफ गए। वहाँ पे एक गेट था, हमें जाहिर सी बात है क्यूरियोसिटी हुई कि वहाँ पे देखें क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गेट लॉक था तो हमें वापस आना पड़ा। ये सब करने के बाद, नमाज के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं पिक्चर लेने के लिए, और इसी बहाने मेरी नज़र पड़ती है एक ऐसी जगह पे जो कि आई थिंक शायद इमाम के लिए बनाई गई थी, क्योंकि इसके अलावा और पूरी ज़मीन पे यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं बना हुआ था। खैर जब पिक्चर ले लेते हैं तो हम वापसी की तरफ बढ़ते हैं और फिर वहाँ पे हो जाती है हमारी लड़ाई। जैसा कि मैंने आप लोगों को मस्जिद के अंदर जाने से पहले दिखाया था कि हमने शूज़ वगैरह सारे अपने उतारे थे, तो आने के बाद हमें पता चलता है कि इसके चार्जेस हैं 2200, पता नहीं कितने रुपीज़ पर पर्सन थे। तो हम लोग 50-60 लोग थे, तो हमारे टोटल मिला के 2500-2600 बन रहे थे, जो कि ऑब्वियसली हमने देने से मना कर दिया क्योंकि ये एक मस्जिद है। खैर बाकी का तो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, फ़िलहाल आप ये वीडियो देखिए। आप पहले बताते हैं ना हमें कि पैसे रखने के बात ये है कि हमने भी देखो अंदर भी ले जा सकते हैं ना, हमने भी आप बैठे, आपकी रोजी है यार, आपकी भी रोजी हमने उतार दी है, यहाँ पे अंदर ले जाना मना। उठा लो, ज़मीन पे पड़े। बहुत बहस करने के बाद ये 2600 से सीधा 200 पर आया। वो भी आया कि हमने ज़बरदस्ती हाथ में थमा दिए। खैर अब क्या कर सकते हैं। लोगों ने नमाज की जगह को अपने धंधे की जगह बनाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे कोई बंदा नमाज पढ़ना है, जाहिर सी बात है मस्जिद के अंदर चप्पल पहन के कोई जाएगा नहीं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब जो भी नमाज पढ़ने आ रहा है, अब हम लोग बहुत सारे लोग थे जिनमें से लेडीज भी थी, तो वो चप्पल उतारी उन्होंने, वो सिर्फ मस्जिद के अंदर गई, पिक्चर्स ली और बाहर आ गई, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। ये हमसे चप्पल शूज उतारने के 2400 रुपए मांग रहा था। तो क्या कह सकते हैं। शायद इन लोगों ने नमाज की जगह को भी अपने धंधे की जगह बनाया हुआ है। अब जाहिर सी बात है बंदा या तो बस से शूज उतार कर आए या फिर मस्जिद के अंदर जाके शूज उतारे, तो ये तो एक तरीके से सरासर क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। खैर जो हुआ सो हुआ, उसको दफ़ा करते हुए हम निकल पड़ते हैं भोजन करने के लिए, क्योंकि जो हमारे सर हैं जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करा था, उन्होंने हमसे बोला था कि वो ये सब कुछ करवाने के बाद हमें वापसी में बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में ट्रीट भी देंगे। तो खैर हम लोग पहुंच जाते हैं कैफ़े इमरान। जी हाँ, हमारे सर हमें लेके जाते हैं कैफ़े इमरान। वहाँ पे मतलब कि बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट था, वहाँ पे फुल चिल होके हम लोग बैठे थे। वहाँ पे कुछ इंतज़ार करने के बाद मज़ेदार किस्म के खाने आए, कढ़ाई मखनी कढ़ाई,
बटर नान, बहुत डिलीशियस टाइप के वो नान थे। तो ये सब कुछ भोजन करने के बाद अब बारी आती है कुछ एप्रिसिएशन की, क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हो पाया है उन लोगों को अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो आज के इवेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने, जिस लड़के ने मेहनत की और वो कर रहा है, सर्विंग ह्यूमैनिटी के लिए भी कर रहा है और हसीब के लिए भी कर रहा है, यानी सर हसीब स्टूडेंट सर्कल के लिए भी वो लगा हुआ है बच्चा, तो वो है हमारा उवैस। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज बनता है उवैस के लिए। तो इसका ज़्यादा है बहुत यकीन नहीं आ रहा, ऐसा है कि यकीन नहीं आ रहा मेरी सिलेक्शन हो गया। तो ये भाषण चलता रहा, हम लोगों की बातें चलती रहीं और थोड़ी देर के बाद हम लोग वहाँ से उठ के रवाना हो लिए। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ पार्ट 2 ऑफ अ डे इन सुजावल। होप सो आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अच्छे लगे हैं, और अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर भी करें ताकि ऑब्वियसली मेरी रीच बढ़े। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और या सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। आने के बाद जहाँ पे मैं कुछ कमज़ोर लग रहा है।